अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। हाँ बोलिए सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा वर्तमान जो नाम है राजेश मदनलाल भावसार, और इसके पहले मुझे रस सिद्ध योगीराज राजेश अद्वैत इस नाम से लोग जानते थे। सर आपकी क्या कहानी है? आज आप कैमरे के सामने आए हैं अपनी कहानी को लेकर के। बड़े बड़े साइंटिस्ट आपसे मिल चुके हैं, बड़े बड़े सिद्ध लोग आपसे मिल चुके हैं, लाखों की तादाद में अभी भी जो आज के जो साधु संत जिनको लोग मानते हैं, आज के जो साधु संत हैं वो आपसे मुखातिब होने के लिए, मिलने के लिए आतुर रहते हैं। सर आपकी क्या कहानी है, क्या बताना चाहेंगे आप? मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ, मेरे पास जो कई प्रकार की सिद्धियाँ थी। इससे पहले मैंने एक किताब लिखी है, देह सिद्धि, स्वर्ण सिद्धि और रस सिद्धि नाम की किताब लिखी है मैंने। क्या सर आप इसको कैमरे में दिखा सकते हैं? ये मेरी किताब है, देह सिद्धि, स्वर्ण सिद्धि और रस सिद्धि नाम की जो किताब है, इसको मैंने लिखी है। और ये मेरा आखिरी में ये फोटो भी है। इसको ये जगत विख्यात रस सिद्ध योगीराज राजेश अद्वैत ये नाम से लोग मुझे पहचानते थे। इसके आप ये फोटो देख सकते हैं। इसके पहले मेरी किस प्रकार की दाढ़ी थी। लोग मुझे मेरे चरण स्पर्श करके, ये पंडित लोग मेरे से आज जो लेके जाते थे वो मैं रहस्य आपके सामने खोल रहा हूँ। आप एक देख सकते हैं कि ये जो मेरे हाथ में जो चीज है, ये संसार की अत्यंत दुर्लभ वस्तु मानी जाती थी। इसको शास्त्रों में और पुराणों में कहा है कि मृदुहा कोटि गुणम फल प्राप्ति स्वर्णलिंगा, स्वर्णात् कोटि गुणम फल प्राप्ति बाणलिंगा, बाणात् कोटि गुणम फल प्राप्ति नर्मदेश्वर लिंगा और नर्मदेश्वरात् कोटि गुणम फल प्राप्ति पारदेश्वर लिंगा। इसके आगे ये भी कहा है कि रसात् परतरम लिंग न भूतो न भविष्यति। इसका तात्पर्य ये कि सारा संसार आज जो शिवलिंग की पूजा कर रहा है, जिसको ये बताया जाता है कि मिट्टी से जो बना शिवलिंग होता है उससे करोड़ों गुना पुण्य फल प्राप्ति सोने के शिवलिंग के पूजन से प्राप्त होती है। इस श्लोक का अर्थ बता रहा हूं मैं आपको। और सोने से करोड़ों गुना पुण्य फल प्राप्ति, जो दूसरे ग्रह से जो उल्का आती है उसका जो पत्थर, उस पत्थर से जो लिंग बनाया जाता है उससे करोड़ों गुना पुण्य फल प्राप्ति होती है। और उससे भी करोड़ों गुना पुण्य फल प्राप्ति जो नर्मदा नदी में निसर्गता तैयार हुआ मिलता है उससे प्राप्ति होती है। और उससे भी करोड़ों गुना पुण्य फल प्राप्ति ये जो पारे से बना हुआ संसार का सत्यंत अत्यंत दुर्लभ पारद शिवलिंग, ये जो आपको दिखा रहा हूं, इससे प्राप्त होती। इसको कहा है शास्त्रों में कि रसात् परतरम लिंग न भूतो न भविष्यति। ये पारे का शिवलिंग है, आप देख सकते हैं। सर इसकी महत्वता क्या है? आपने जो ये बनाया है शिवलिंग, सर इसकी महत्वता क्या है? पारा मतलब कौन सी धातु है, मतलब क्या है इसकी कहानी? सर मैं आपको दिखाता हूँ पारा, एक मिनट में। ये जो आप देख रहे हैं सर, कि ये जो है ना, ये इसको मर्क्यूरी बोला जाता है और ये हाथ में नहीं उठाया जाता है। इसको जो है भगवान शिव का वीर्य कहा है। ये जो देख रहे हैं आप, ये जो बिजली के समान तेजस्वी अत्यंत दैदीप्यमान जो पदार्थ देख रहे हैं, इसको भगवान शिव का वीर्य बताया है। और ये संसार का अत्यंत दुर्लभ वस्तु और पूर्ण पूर्ण पृथ्वी तल पर एक जीवित धातु माना जाता है इसको। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इसको अलाइव मेटल कहा गया है। इसमें सभी धातुओं को समाने की क्षमता है इसमें। और इससे बना ये शिवलिंग है जो आज संसार का अत्यंत दुर्लभ माना जाता है। मगर जिस दिन से मैंने संत रामपाल जी महाराज की किताब पढ़ी, उसमें दिया है कि अंध श्रद्धा भक्ति खतरा ये जान, ये जो किताब पढ़ी उसमें पारस या अनेक शिवलिंग के बारे में जो बताया है, कि मैं भी इस प्रकार का पहले जानता था कि ये ब्रह्मा और माया का मिलन है, इस प्रकार मैं समझता था। यानी हम लोग पूजा किस चीज की कर रहे हैं और क्या चीज की पूजा करना चाहिए, इस प्रकार का ज्ञान संत रामपाल जी महाराज की किताब पढ़ने से मिला। और मैं इसको इसके माध्यम से अमर बनने की ख्वाहिश लेके बैठा था कि मैं अमर बन जाऊं, क्योंकि ये विज्ञान में आगे चल के इस प्रकार का भी समावेश किया गया है कि इससे व्यक्ति अमर बनता है। मगर ये बात तब मुझे गलत लगी कि मुझे ही डायबिटीज हो गया और मैं मलाई, घी, चावल ये खाने में असमर्थ था। तब मुझे आहत निकली मेरे अंदर से कि हे परमात्मा, तुम जहां भी कहीं बैठे हो तो मेरे अंदर की आवाज सुनो आप।
सर ये जो पदार्थ आपके पास है, सर इस पदार्थ से तो कोई भी शिवलिंग बना सकता है, इसमें बड़ी बात क्या है? नहीं सर, ये इसको जो है ना, ये आम व्यक्ति नहीं बना सकता। इस प्रकार का और भी एक मैं शिवलिंग बनाया करता था, जिसको भूखा पारसमणि कहा जाता है। नहीं, जो आपके पास ये जो पदार्थ है, ये जो लिक्विड पदार्थ है, इसको गर्म करके या ठंडा करके या किसी क्रिया के द्वारा इसको ठोस नहीं बनाया जा सकता। नहीं सर, ये जो है इसको 662 डिग्री पर आप हीट देंगे तो ये इवापोरेट हो जाता है, कपूर के जैसा उड़ जाता है। इसको गर्म करने से भी आप बांध नहीं सकते। संसार की ऐसी कोई चीज नहीं है। रावण के संहिता में बताया गया है कि ये तंत्र की आखिरी क्रिया मानी जाती है। भारत को जड़ी बूटियों के माध्यम से और तंत्र के माध्यम से बांध देना और इसको ये सुवर्ण खाने में सक्षम है ऐसे बना देना। सर आपने कहा कि ये स्वर्ण खाने में सक्षम है, सर इस बात का क्या मतलब निकाले? ये जो इस प्रकार का जो लिंग बनता है, तो इसको आप स्वर्ण अगर ये इसको टच करते हैं तो ये स्वर्ण अपने आप में खा जाता है। इस प्रकार का भी एक शिवलिंग बनता है। और ये जो शिवलिंग है, इसको आप अगर स्वर्ण स्पर्श करेंगे तो ये अपने आप में व्हाइट बना देता है। कौन विश्वास करेगा सर इस बात पे? आप देख सकते हैं, लाइए आप कोई चीज है तो। सर इससे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, ये जो सोना आपके हाथ में है ये व्हाइट हो जाएगा, मतलब ये सोना नहीं रहेगा? हाँ जी। इसके घिसने से सोना नहीं रहेगा ये? नहीं, इसके अंदर जो गुण है, ये गुण इस अपने गुण ये दूसरे में उतार देता है और इसको भी व्हाइट कर देता है सोने को। आप देख सकते हैं कि मैं इसको स्पर्श करा रहा हूँ और आप देख सकते हैं इसको कि ये देखो, ये देखिए आपके सामने मैं बता रहा हूँ। आप दूसरा कोई भी पेंट इसको लगा सकते हैं, ये सोने को नहीं पकड़ता है, क्योंकि सोना जो चीज है वो अपने आप में अलग होता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जैसे पारस पत्थर होता है जो लोहे को सोना बना देता है, तो इसने सोने को लोहा बना दिया एक किस्म से। नहीं, ये नहीं कह सकते हम, मगर कि जो दूसरा आता है इसमें से, जो ये सोने को खाता है, भूखा पारसमणि, बुभुक्षित पारस कहते हैं इसको, तो ये सुवर्ण खा जाता है। और ये इसकी जो क्षमता है वो कितना पचा जाएगा अपने में सोना, इसका कोई अंदाजा नहीं रहता है। आपका कहने का मतलब है कि आप में इतनी सारी सिद्धियां हैं या आप इतनी विद्याओं को जानते हैं कि आप वो भी चीज बना सकते हैं जो लोहे को सोना बना सकती है या फिर सोने को खा सकती है, वो आपने बना ही दिया। हाँ जी, मैं कुंभ मेले में भी जो है मेरे पास गाड़ी भर भर के ये जो नागा साधु वगैरह सब लोग आते थे, और मैं ये पारे के माध्यम से चांदी बनाने का प्रोग्राम दिखाया करता था कि ये सारी चीज रखी हुई है और इनसे आप ये चीज इसमें डालेंगे तो इस प्रकार का सोना चांदी ये मैं बना के खुद लाभ देता था लोगों को। मगर जिस दिन मुझे ये समझ में आ गई कि ये जो ज्ञान जो है ये अधूरा है, संत रामपाल जी महाराज जी का मैंने सत्संग देखा टीवी पे, और उसमें वो बता रहे थे, उंगली घुमा के ऐसे बता रहे थे कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी नाशवान है और इनकी भी जन्म मृत्यु होती है। तो मुझे मेरी पैर के नीचे की जमीन खिसक गई कि ये जिसको मैं अमरता का अपने खुद अमर होने के लिए मैं इनकी पूजा लेके बैठा था, और इनसे मिलने वाले लाभ को तो क्षणिक लाभ बोला है। तो ये शब्द मैं सुनकर बहुत ही परेशान हो गया मैं कि ये बात कुछ बिगड़ रही है, ये मेरे समझ में आ गया। और तब मैंने वो ध्यान से सब सत्संग सुना, और सत्संग में उन्होंने बताया कि भगवती पुराण पाठ नंबर 123 पे उन्होंने बताया कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी भी जन्म मृत्यु होती है। सर आपने अपने आप को विश्वविख्यात बताया, तो हम आपसे जानना चाहेंगे, तो आप कहाँ से विश्वविख्यात हो गए? ऐसे कौन से लोग आपको मिले जिस आधार पे आप ये कह रहे हैं कि मैं विश्वविख्यात था? किन किन लोगों से मुलाकात हुई आपकी इस दौरान जब से आपने ये विद्याएं सीखी है, इतने बड़े बड़े कारनामे आपने करने सीखे हैं? सर 1996 में वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें मैंने कई साइंटिस्टों के साथ डिस्कशन किया, और उसमें अमेरिका की डॉक्टर ईसीजी सुदर्शन, जिन्होंने कई आइंस्टाइन की सिद्धि फ्लॉप कर दी है। सर बोलने को तो कुछ भी बोल सकते हैं, इस बात का प्रमाण है आपके पास? जी हाँ, मेरे पास फोटोग्राफ्स है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस 96, इसमें ये कौन है सर ये डॉक्टर ईसीजी सुदर्शन, जिन्होंने कई आइंस्टाइन की थ्योरी फ्लॉप कर दी है, और इनको भी मैंने डिस्कशन बताया था, और ये भी शुरू में नहीं मान रहे थे कि इस प्रकार का कोई होता है चीज। तो जब इनको प्रमाणों के साथ मैंने ये सब चीजें बताई, तो उन्होंने भी ये लोहा मान लिया कि सचमुच ये जो आप बता रहे ये सही ज्ञान है।
इसके अलावा किन लोगों से आपकी मुलाकात हुई जिसके आधार पर हम ये मान सकें कि वास्तव में आप एक ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिस व्यक्ति पर विश्व के विख्यात लोगों ने भरोसा किया, या आपसे मुलाकात करने के लिए वो लोग आतुर रहे, कि आपने एक ऐसी बड़ी खोज की है, या फिर जड़ी बूटियों के माध्यम से आपने एक ऐसा यंत्र बनाया है जिसको लोग सपने में भी नहीं सोच सकते कि ऐसा हो सकता है। सर, जैसे आप देख रही है हाई कमिश्नर ऑफ टांजानिया, इस प्रकार के कई जो दलाई लामा वगैरह इन सब लोग, दलाई लामा से भी आपकी मुलाकात हुई है? हाँ जी, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में आए थे, उन लोगों से भी डिस्कशन हुआ मेरा। और जो ये किताब में बता रहा था उनको कि इस जो ज्ञान के ऊपर चर्चा कर रहा था, जैसे वो लोग नाथ संप्रदाय को सिद्ध मानते थे और उसमें क्या लिखी बात है वो उनको समझ में नहीं आती थी। उनको मैंने कहा कि मेरे पास ऐसा ऐसा ज्ञान मैं हिमालय में रह के सीख के आया हूँ, मैं 8 साल मैंने हिमालय में रहा हूँ और कई प्रकार का ज्ञान हस्तगत किया है, मगर उनको ये भरोसा नहीं होता था कि हमने पहले ही ज्ञानेश्वरी पढ़ रखी है, पीएचडी कर रखी है, आप क्या नया बताएंगे। तो मैंने उनको एक श्लोक बोला, तोरस मोरस गंधक पारा, जिन वीचे दीजे नाम सहारा, नाग मार नागिन को दे, गोरख कहे खप्पर भरी कंचन ले। इस दोहे का आप ट्रांसलेट करके बताइए तो मैं आपको मान लूंगा कि आपने पीएचडी की है। तो उनको वो बता नहीं सके, क्योंकि ये जो पूरी रासायनिक क्रिया है और केमिकली क्रिया है कि इसके माध्यम से, पारे के माध्यम से सोना बनाया जा सकता है। शॉर्टकट में इसके सारे रहस्यों को जब मैंने खोला तब उनकी बात समझ में आई, क्योंकि आखिरी में स्पष्ट रूप से कहा है कि गोरख कहे खप्पर भरी कंचन लीजिए। कंचन में स्वर्ण, जो मटके का आधा भाग होता है उसको खप्पर बोलते हैं। ओ, इस प्रकार का खप्पर भर के आप कंचन स्वर्ण बना सकते हैं, इस प्रकार की विधि उसमें छिपी थी। मगर इतना होने के बावजूद, ये सब होने के बावजूद भी मैं आपको बता रहा हूँ, समाज को बता रहा हूँ कि इस प्रकार के जो हम लोग शिवलिंग के ऊपर आश्रित हो गए, तो ये अपने आप में ये यूजलेस और इसका कोई मूल्य नहीं है अपने जीवन में, ये आप समझ लीजिए। क्योंकि इससे क्षणिक लाभ प्राप्त होता है, लाभ तो होता है मगर क्षणिक लाभ प्राप्त होता है। और इसकी इतना, जितने ये स्वामी है उतने मनुष्य की एक श्वास की कीमत संत रामपाल जी महाराज ने बताई है कि मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, जैसे तरुवर से पत्ता टूट गिरे बहुर न लगता डार। जब ये अपनी कीमत मुझे समझ में आ गई तो मैंने इस यूजलेस इन सब चीजों को मैंने छोड़ दिया। आज भी मेरे से लोग संपर्क करते हैं और जब मैं इनके बारे में चर्चा करता हूं तो लोगों की इच्छा होती है सीखने के लिए। सर, जिस चीज को आप ये कह रहे हैं कि ये इतना मूल्यवान वस्तु नहीं है जितना संत रामपाल जी महाराज जी ने मूल्यवान वस्तु आपको दी है, लेकिन एक समय था जब शिक्षा मंत्री आपके साथ खड़े होकर के फोटो खिंचवा रहे हैं और आपको विश्वविख्यात मानते हुए आपकी जो साधना है, जो आपने सिद्धियों के द्वारा या जो आपने योग क्रियाओं के माध्यम से जो ये वस्तु आपने बनाई है उसका महत्व समझते हुए वो शिक्षा मंत्री आपके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये तो नहीं कह सकते कि ये अंधविश्वास है। जरूर आपने ऐसे किसी चीज की खोज की है जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण है, लेकिन आज आप ये कह रहे हैं कि इससे भी महत्वपूर्ण चीज वो है जो संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको दी है। तो क्या आप दर्शकों को ये भी दिखाना चाहेंगे कि शिक्षा मंत्री जी आपके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं और उस मुलाकात के क्या मायने निकलते हैं? सर, ये कौन है? ये जी सर अमरीश पटेल जी है, ये शिक्षा मंत्री है और इस प्रकार का जो ज्ञान समेटे हुए मेरे पास कई लोग जो आते थे। सर देखिए, ये तो शिक्षा मंत्री है, लोगों तक शिक्षा पहुंचाने का कार्यभार इनके ऊपर है, ये भी आपके साथ खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो मान सकते हैं हम कि ये अंधविश्वास तो है नहीं, ना ही हम ये कह सकते हैं कि ये आम समाज के लिए यूजलेस चीज है। तो इनके साथ जब आपकी बातचीत होती है तो क्या बातचीत होती है आपकी इनसे, और आप इनको भी क्या संदेश देना चाहेंगे? ये भी अपने आप में ये माने बैठे थे कि ये जो चीज है यही लास्ट स्टेज है किसी भी वस्तु को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचने के लिए जिससे लोगों को प्रभावित किया जा सके। सर, मुझे परमात्मा चाहिए था और इन सब चीज़ों से परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता है, ये मेरे ध्यान में बात आ गई। और जब मैंने ये संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान बारकाई से अध्ययन किया, क्योंकि इसके पहले मैं तो सारा कुछ पढ़ चुका था, आयुर्वेद, कर्मकांड, ज्योतिष, मीमांसा, परा विज्ञान, पारद विज्ञान, कई प्रकार की सिद्धियों को कर चुका था। ये सब करने के बावजूद मुझे ये तो ज्ञान हो गया था कि संत कौन है, क्योंकि बाकी सारी संत तो जो धन के लालची होते हैं और मैं इस प्रकार की सिद्धियां उनके सामने दिखाता था तो वो कुछ भी
देने के लिए और समर्पित करने के लिए तैयार हो जाते थे। इवन ब्राह्मण लोग भी मेरे पैर छू के वो मेरे से शिवलिंग 1100 रुपए का शिवलिंग आगे 11,000 में बेचते थे। तो इस प्रकार का वो सब लोग करते थे। और ये ज्ञान मुझे प्राप्त होने पर संत रामपाल जी महाराज का जो अद्भुत ज्ञान है, अलौकिक ज्ञान है, इसके आगे कोई नहीं। क्योंकि शास्त्रों में एक वाक्य लिखा है कि गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे अज्ञानी। अगर ये लाइन किसी पे सूट होती है तो केवल वो संत रामपाल जी महाराज है, और इनसे बड़ा कोई गुरु नहीं है। क्योंकि मैंने सत्संगों में इनकी जो टीवी के ऊपर जो बात देखी, इनमें जो दमखम है वो किसी गुरु में नहीं है। सर हम आपसे ये प्रश्न भी नहीं पूछ सकते कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ क्या मिले, क्योंकि जिन लाभों को लेकर के हम धर्मगुरुओं के पास जाते हैं, कहने का मतलब है कि धन प्राप्ति के लिए, तो आप लोहे को सोना बना सकते हैं, सोने को लोहा बना सकते हैं, यहाँ तक कि आप सोने को भस्म कर सकते हैं। इतनी सारी चीजें आपके पास है, इतनी सारी विद्याओं को आप जानते हैं, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि किसी लोभ में या धन प्राप्ति के लिए आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हैं। तो सर आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े क्यों हैं? क्योंकि धन की कोई कमी आपके पास नहीं, क्योंकि आपके पास विद्या एक ऐसी है कि लाखों की तादाद में आज भी धर्मगुरु आपसे मिलने के लिए आतुर हैं कि आप उनको ये सिद्धि सिखा दें, वो भी इस सिद्धि के द्वारा धन प्राप्ति कर सकें। तो सर फिर आप क्या कहना चाहेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के पीछे का क्या कारण है? संत रामपाल जी महाराज का जब मैंने बारकाई से अध्ययन किया तो ये पूरे शास्त्रों के अनुसार सब चीज बताते हैं, जो हमें पहले समझ में नहीं आती थी। क्यों इन्होंने वो बारकाई से सब बताया है कि गीता अध्याय 7 उसमें 12 से 15 में बताया उन्होंने कि रजोगुण ब्रह्मा जी, सतुगुण विष्णु जी, तमोगुण शिव जी, इनसे मिलने वाले क्षणिक लाभ के ऊपर जो मनुष्य प्राणी इन पे आश्रित है वो मूढ़ है, वो मूर्ख है, वो मनुष्यों में नीच है, और वो राक्षस तत्व का जान। इस प्रकार की जो इस गालियां ही समझो, ये मेरे को अपने आप में बहुत लग गई। और जिसको ये लग जाती है तो वो अपने आप में ये बदल जाता है। तो ये सचमुच मैंने ये सब देखा और मुझे सच में दिखाई दिया कि हम भी पूजन किसका करते हैं, एक योनि और लिंग का, ये कोई बात है? ये यूजलेस और बकवास मानी जाती है ये। सर हम वर्तमान की स्थितियों को देखते हैं तो लाखों की तादाद में लोग कावड़ को लेकर आते हैं और करोड़ों की तादाद में शिव भक्ति की जाती है, भारत देश में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में। और वो लोग जब कावड़ लेकर आते हैं, गंगा जल लेकर आते हैं और शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि एक ऐसी पवित्र वस्तु से, आपने शिव के वीर्य से एक ऐसी वस्तु का निर्माण किया जिसको आपने बताया कि रावण क्रिया योग में उसको सबसे श्रेष्ठ माना गया है, और आप उसको भी ये कह रहे हैं कि ये यूजलेस है। तो आप उन शिव भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे इसके बारे में? मैं शिव भक्तों को ये बता रहा हूँ कि इसमें ये भी कहा है, लिंग सहस्र यत् फलम सम्यक अर्जनात् तत्फलम कोटि गुणितम रस लिंगार्चनात् भवेत् ब्रह्म हत्या सहस्राणी च गो हत्या शतानी च तत्क्षण द्विलयांति रस लिंगस्य समर्पित। मतलब इससे महान शिवलिंग पूरे संसार में नहीं कोना। आगे तो ये बताया इसका पुण्य लाभ होता है, इससे श्रेष्ठ माना जाता है। और ये शिवलिंग प्राप्त करके, ये विद्या मैं प्राप्त करके भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये जो ज्ञान है इससे ज्यादा मनुष्य की एक श्वास की कीमत है। कि कहता हूँ कहीं जात हूँ, कहूँ बजाकर ढोल, श्वास जो खाली जात है ये 3 लोक का मोल। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी ये 3 लोक के अधिपति है, स्वर्ग पृथ्वी और पाताल के अधिपति है। आप समझो आप किस चीज की पूजन कर रहे। हे मानव जगत, आप जागो कि ये संत रामपाल जी महाराज जो दिखने में सामान्य से दिखते, ये कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है, ये आए हुए परमात्मा ही है। आप इनको परखो, इनके ज्ञान को समझो। और ऐसी किसी में हिम्मत नहीं है कि जो कहते त्रिदेव की भक्ति उनकी कभी ना हो मुक्ति, ये बताने वाले संत रामपाल जी महाराज ही है। सर एक समय था जब आप घर से निकले तो आपकी इच्छा ये थी कि किसी भी तरह से अमर हुआ जाए, कि एक ऐसी विद्या प्राप्त की जाए, एक ऐसी भक्ति प्राप्त की जाए जिससे मैं अमर हो जाऊं, कभी भी ना मरूं। लेकिन आपके साथ समस्या ये आ जाती है कि आपको डायबिटीज हो जाती है और आपको बहुत सारे परहेज करने पड़ते हैं, कि आपको वो खाना भी नहीं खाया जाता जो आप खाना चाहते हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक ऐसे इतने बड़े सिद्ध पुरुष की वो अपनी बीमारी अपनी क्रियाओं से तो ठीक नहीं कर पा रहा था, क्या संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के बाद वो समस्या आपकी ठीक हुई? हाँ जी, जैसे ही मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली तो मुझे अपने आप में समझ में आया कि मेरे शरीर में कोई परिवर्तन हो रहा है। और इस प्रकार का परिवर्तन हुआ तो धीरे धीरे ये सब चीज़, मैं पहले मलाई खाता नहीं था और चावल नहीं खाता था और दूध भी पीने से मुझे डर लगता था। तो ये जैसे ही मैंने दीक्षा ली तो मेरे अंदर एक
प्रचंड परिवर्तन होते गया और आज मैं सभी तरह की चीजें खा सकता हूँ, पी सकता हूँ और यही मेरे लिए बहुत ही आनंद की बात है कि मेरा स्वास्थ्य लाभ हो गया, मैं सुदृढ़ हूँ और किसी प्रकार की आज बीमारी नहीं है मुझे, क्योंकि तन का सुख ये सबसे बड़ा सुख है। तो ये चीज का भी ज्ञान संत रामपाल जी महाराज ने ही बताया है। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। ये बात सत्य लागू पड़ती है कि समाज को ये ज्ञान न होने के वजह से वो इन चीजों के पीछे दौड़ रहा है। सर आपने स्वर्ण भस्म यंत्र का निर्माण किया, आपने क्या आपने इसके अलावा भी कोई ऐसा यंत्र बनाया अपनी सिद्धियों के द्वारा, जो आपकी विद्या थी उनके द्वारा? हाँ जी सर, ये जो आज देख रहे पूरा सभी गुरु इस यंत्र के ऊपर अपना महत्व जमा लेते हैं। इसको महालक्ष्मी यंत्र का श्री यंत्र कहा जाता है और इसमें भी क्या चीज छिपी है, इसमें इस महालक्ष्मी के भी यंत्र में हिरण्यवर्णाहरणी जात वेदो त्वाम लक्ष्मी आवत, तो इसमें भी पारे के माध्यम से सुवर्ण क्रिया करने की विधि छिपाई गई है और वो किसी को न मालूम होने की वजह से लोग इसको घी का दीपक लगाते हैं और इसका पूजन करते हैं। ये यूजलेस है। तो उसमें क्रियाओं को समझ के और उसके अनुसार करने से, और ये सभी चीजें जो है तो किसी को वो समझ में नहीं आती है, तो इसलिए गुरु संसार में करना आवश्यक है। सर आपने जो यंत्र बनाया था उस यंत्र ने सोने की धातु को अपने रंग में बदल दिया, लेकिन सर लोगों को शंका ये हो सकती है कि आपके हाथ में कोई और वस्तु हो या आपने जिस सोने को व्हाइट किया है वो व्हाइट वस्तु कुछ और हो। तो लोग आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि अगर वो सोना आपके पास लेकर आते हैं तो क्या उस धातु से आप उसको भी व्हाइट कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल, कभी भी कहीं भी ये चीज हो सकती है। तो आपके जो कहने का मतलब है कि आपने अभी तक जो क्रियाएं की, आपने जो विद्या सीखी वो बिल्कुल यूजलेस है और सही जो चीज है वो संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बता रहे हैं वो है। हाँ जी, बिल्कुल ये ऐसा ही है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने जो जो बातें बताई है आज तक संसार में किसी गुरु ने नहीं बताई है। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब के अनुसार भी सिद्ध कर दिया कि हक्का कबीर करीम तू बे एब परवरदिगार, कि ये कबीर साहेब ये सोम परमात्मा है और ये अमर परमात्मा, यही परवरदिगार है। सर आपने शिव भगवान को मानने वाले लोगों को एक संदेश दिया कि आप जो साधनाएं कर रहे हैं वो साधनाएं करने की नहीं है, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लो। तो क्या ये माना जाए कि संत रामपाल जी महाराज शिव भगवान की या देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं? नहीं, संत रामपाल जी महाराज तो ये बताते हैं कि जैसे तहसीलदार साहेब है, कलेक्टर साहेब है, मंत्री साहेब है, मुख्यमंत्री साहेब है, प्रधानमंत्री साहेब है और राष्ट्रपति साहेब है, तो ये भी अपने स्तर के साहेब है। साहेब यानी स्वामी, प्रभु है ये। और तहसीलदार को अगर हम राष्ट्रपति कहेंगे तो ये बात गलत हो जाती है। वो इतना ही समझा रहे कि तुम तहसीलदार को तहसीलदार ही साहब बोलो। तो ये जो है ये अपने स्तर के प्रभु है, तीन लोक के अधिपति, तीन लोक के भगवान है। सर संत रामपाल जी महाराज जो है देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते नहीं है, तो ये तो उन देवी देवताओं के मंत्र प्रदान करते हैं जिससे ये देवी देवता भी किस प्रकार लाभ पहुंचा सकते हैं। लेकिन सर लोग मंत्र तो कर रहे हैं ना, ओम नमः शिवाय वगैरह भक्ति तो कर ही रहे हैं। तो ये जो है ये मंत्र शास्त्र प्रमाणित नहीं है। संत रामपाल जी महाराज भगवत गीता खोल के बताते हैं कि उसमें तो केवल बताए मुझ माम ब्रह्म का केवल ओम एकाक्षरीति मंत्रम, उसमें बताया कि वो बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि ओम मंत्र इसमें बताया, फिर ओम नमः शिवाय कहाँ बताया है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी देवी देवताओं के जो मंत्र बताते हैं वो शास्त्रों के अनुसार है और उन्हीं मंत्रों को करने से देवी देवता लाभ दे सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज जो बता रहे उन्हीं के अनुसार भक्ति करने से ही लाभ होगा। अंत में सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं समाज को ये प्रार्थना कर रहा हूँ, हृदय से प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप इन चीजों के पीछे ना दौड़े, ये शिवलिंग के पीछे ना दौड़े, क्योंकि इससे संसार की श्रेष्ठतम वस्तुएं मैंने निर्माण कर रखी थी और इसके ऊपर कोई चीज नहीं है। और इसके बावजूद मैं आपको बता रहा हूँ कि इतनी कीमत, उससे ज्यादा कीमत तो मनुष्य के एक श्वास की है। और ये फिजूल में इन चीजों के पीछे दौड़ने से अपना अमर शरीर प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए अगर कोई चीज करना चाहते हैं तो केवल संत रामपाल जी महाराज जिनका आप सत्संग देखो,
और नीचे जो पीली पट्टी आती है उसके ऊपर नंबर डायल करके आप वहाँ पे संदेशा भेजो। आपको कोई किताब चाहिए या नामदान लेना है तो सभी चीज़ें का डायरेक्शन आपको वहाँ से प्राप्त हो जाएगा। जी धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। सत साहिब।